अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और मेरा साथ निभाएंगे इस रिव्यू में नादिया खान, शमून अब्बासी एंड अतीका ऑटो। कैसे हैं आप सब लोग? बड़े से बाद मुलाकात हुई। बस ना पूछें। कहाँ थे आप सैटरडे संडे तक? बिस्मिल देख रहे थे। एक दफा फिर हम ये जो होमवर्क आप देते हैं ना, अब हमें हमारा पूरा हफ्ता इसमें चला जाता है। अब तो टाइम ऐसे गुजरता है बिकॉज हर रोज एक देखना पड़ता है, पता नहीं चलता है द वीक्स फिनिश्ड। अब तो आइंदा हम अपनी स्टेशनरी भी लेके आएंगे क्योंकि इनकी डायरीज कॉपियां फिल होती जा रही हैं टोटली है। और क्योंकि नादिया से शुरू करना है तो नादिया बहुत इंटेंस तरीके से अपनी कॉपी से अपने नोट्स पढ़ रही हैं। तो आप समझ रहे होंगे बड़ा आसान काम है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। और एक बात मैं करता चलूँ कि देखें बहुत सारे ड्रामों की हमारे पर फरमाइश आ रही होती है, सो बहुत सारे चल रहे होते हैं। इस वक्त 45 ड्रामाज ऑन एयर हैं जिनमें से हम सिर्फ 5 ड्रामों का रिव्यू कर सकते हैं। तो उसमें हम 3 से 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि टीआरपी की सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, किस ड्रामे के व्यूज़ यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा हैं, कौन ज़्यादा पॉपुलर, उनको हम देखते हैं। और एक ड्रामा होता है जजेस की चॉइस पे, वो किसी भी ड्रामे को ला सकते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन है। तो अगर आपका ड्रामा टॉप 5 ड्रामों में आ रहा है तो वैसे वो एक बहुत बड़ी कामयाबी। उसके बाद हम छोटी मोटी चीज़ें या गलतियाँ या खूबियाँ बता रहे होते हैं, उनको बस खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया कि दिल पे ना लिया कीजिए, क्योंकि जैसे नादिया ने कहा कोई इतना कोई सीरियस मामला नहीं होता। राय है, राय का इजहार कोई भी कर सकता है। तो अब बात शुरू करेंगे ड्रामा सीरियल जफ़ा की, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास मौजू पे ड्रामा है। और जिस तरह से उसमें बहुत अहम बातों को जिस तरह से बताया जा रहा है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। नादिया, आपकी क्या राय है? एक दिन में 8.5 मिलियन व्यूज़, और वहाँ इस दफ़ा स्टोरी आके खड़ी हुई है जिसका सबको डर था कि इस मोड़ पे बात आ जाएगी। क्या एक थप्पड़ जो है अगर आपको शौहर मारता है और सॉरी कर लेता है तो डज़ दैट मीन कि ख़त्म हो गया, वो ठीक हो गया, या ये एक बीमारी है, ये इंसिडेंट है या ये एक बीमारी है? अगर बीमारी है तो ये तो चलेगी और बढ़ेगी। तो सबके दिल को एक धड़का लगा हुआ था डॉक्टर ज़ारा के लिए कि इसको ना बस ये ठीक हो जाए आपको दिल से, क्योंकि इतनी अच्छी एक्टिंग, इतनी इन 2 कपल्स में पता नहीं क्या है, क्या कमाल केमिस्ट्री है कि दोनों कपल्स टक्कर के हैं। इतना मज़ा आता है, इनको लग रहा है कि वाकई शादीशुदा कपल्स हैं। मुझे तो डे 1 से मावरा मोहिब का इतना अच्छा लगा था कपल, लग रहा था वाकई शादी हुई। मेरे लिए तो दे आर रियल पीपल। फिर सहर का और अब उस्मान का भी इतना अच्छा लग रहा है ट्रैक। तो मैं भी डर रही थी इस चीज़ से और हो गई। और मैं समझती हूँ देखने वाली बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें, बुज़ुर्ग इससे रिलेट कर सकते हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, इससे भी बदतर हुआ होगा। तो इस एपिसोड ने इंटरनेट को हिला दिया था और इतना लोगों ने इसकी पिक्चर को, इस क्लिप को शेयर किया कि ज़ारा के साथ देखो कितना बुरा हुआ। तो वाकई दौरा इतना बुरा बढ़ता ही गया ना, बढ़ता गया। मोहिब इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो भी उसकी मेंटल इशू चल रहे हैं वो बढ़ ही रहा है। और इससे पता चलता है कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो किस तरह से पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। मेरे लिए ये बेस्ट स्क्रिप्ट था। जो लाइंस, जो डायलॉग्स राइटर ने ऐसे संभाला है इन 2 एपिसोड्स को, इट्स अमेजिंग कि एक भी लाइन आपको, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, एक भी लाइन, एक भी लफ्ज़ आपको ऑफेंड नहीं करता कि यार ये कम हो गया, ज़्यादा हो गया। उन्होंने दादी वाले कैरेक्टर्स भी डाले हैं जो ऑर्थोडॉक्स कह रहे हैं कोई बात नहीं, जाके माफ़ी मांग लो, और फिर उसको काउंटर करें माँ बाप लड़की, नफसियाती मरीज का बच्चा पैदा करूँ मैं, क्यों? दादी कह रही कोई बात नहीं, मियाँ तो मारते हैं, मियाँ के तो बीवियाँ खाना भी इजाज़त लेके खाती हैं। तो वो भी सोच है, और उसके जवाब इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट, इतना प्यारा लिखा हुआ था और बहुत अच्छा डायरेक्ट हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरे लिए इट वाज अ मास्टरपीस इन एवरी एस्पेक्ट। जफ़ा सब एपिसोड से सबसे स्टैंड आउट किए हैं ये 2 एपिसोड्स फॉर मी। तो ये मेरे लिए नंबर 1 था इसमें। बहुत सेंसिटिव टॉपिक और जिसको बहुत खूबसूरती से हैंडल, और इतनी सेंसिटिव बातें हुई हैं कि वो इवन पिल्स खाने तक की बात हुई है। उसको तुम कौन होती हो कि तुम ये सोचोगी कि तुम बच्चा पैदा करना नहीं, वो कहती है मैं ही तो सोचूंगी। ये जो सीन है ना, ये बिल्ड हुआ है, हाँ। ये 0 से उठा है, ऐसे 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 इसको ऐसे ऊपर जो गया है, उफ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे सीन नॉर्मली वीक हो जाते हैं, हैंडल नहीं सही हो पाते। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा शूट। सब्जेक्ट अमेजिंग, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पर लाइट डालना। और जब हम इन डिटेल्स को स्क्रिप्ट की शक्ल में देते हैं तो इट्स लाइक अ मैनुअल टू सच सिचुएशंस कि आप हाउ टू हैंडल सच पीपल। और बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगा सारा कुछ हुआ है। डायरेक्टोरियल कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं शायद आगे डिस्कस करूँगा, बट मुझे सब्जेक्ट बहुत पसंद आया
उसमें बाकी जो लोग हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट फॉर द सब्जेक्ट लेट्स हैव वन थम्स अप। यप, अधिका जी। ये हम टीवी की एक बहुत अच्छी बात है कि हमेशा ऐसे चीज़ें उठाते हैं जहाँ पे कंटेंट बहुत रेलेवेंट होता है। आप देख लें, ज़र्द पत्तों का बंद देख लें, आप जफ़ा देख लें, आप उनके प्लेस देख लें, ओवरऑल एक मैसेज बड़ा होता है इनके प्लेस में। कंटेंट इज़ ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन हम टीवी प्रोडक्ट्स विच इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स से, वो ये है कि अगर आप एक इमोशनली या फिज़िकली अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, प्लीज़ रिकग्नाइज़ कि आपकी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अब्यूज़ को जस्टिफाई नहीं करता। अक्सर ये होता है या सुनने को मिलता है कि मैंने ये कहा तो इसलिए उसने मुझे थप्पड़ मारा। सोसाइटी में भी आपको कहा जाता है कि आपकी गलती, तुमने कुछ कहा होगा, तुमने कुछ किया होगा, तुमने कुछ बोला होगा, तभी तो उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। दिस इज़ नॉट ट्रू, इट्स नॉट गुड। चाहे कुछ भी हो, किसी को हक नहीं ये पहुंचता कि आपको इमोशनल या फिज़िकली अब्यूज़ कर सकें। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन। तो प्लीज़ ये बात तो आप तय कर दें, बिकॉज बहुत मैं देखती हूँ स्पेशली विद यंग पीपल, एंड ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ हो रहा है। मैंने पहले भी बात की है कि आई हैव कम अक्रॉस मैन हु आर इन अब्यूसिव रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और ऐसे जो ड्रामे आते हैं इनमें एक मैसेज होता है, आप इनसे सीखा करें और अपनी ज़िंदगी में एक सॉर्ट एक पर्सपेक्टिव डालें, या आपके किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त या कोई भी हो ना, उनकी ज़िंदगी में देखें कि भाई किसी के साथ हो रहा है, आपके आसपास अगर किसी के साथ हो रहा है, प्लीज़ गेट देम हेल्प, बिकॉज नोबडी शुड सफ़र एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ फॉर एनी रीज़न एट ऑल। बहुत अच्छी बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी। इमोजी, सो फॉर मी जफ़ा हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपको पता है पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ओल्ड एंड न्यू जनरेशन का भी है। दादी के पुराने वर्ल्ड व्यूज़ हैं, जो जब उस ज़माने में नानियाँ दादियाँ कहती थी सह लो, और माँ कहती है नो, आई वॉन्ट हर आउट ऑफ दिस, यंगर जनरेशन, राइट? सो आई थिंक फैंटास्टिक। नादिया, राइटिंग की बात करते हैं। राइटिंग, अच्छा, अभी जहाँ कहानी आई है बहुत ज़बरदस्त जगह है। मुझे बेस्ट लगा जो उसको थप्पड़ मारा है ना मावरा ने, आहा हा, जो पहले उसने मारा फिर जो उसने मारा, बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद जो बाप ने मोहिब को थप्पड़ मारा, वो भी बहुत ही जस्टिफाइड और बेस्ट था। इस सिचुएशन में बिल्कुल इसको पढ़नी चाहिए। हाउएवर एक चीज़ मैं सोच रही थी कि जब आप इतनी बुरी मार दिखाते हैं तो उसके बाद फ्रैक्चर्स ना हो, ये कैसे हो सकता है? राइटर ने इस बहुत ही पावरफुल सीन को रिपोर्ट में दिखाया है माइल्ड बीटिंग। ये मेरे लिए डिस्टर्बिंग थी बात कि इतनी बुरी है तो इसकी 4 पसलियाँ टूटनी चाहिए थी, हाथ में फ्रैक्चर होता, कंकशन होती, नथिंग। ये बार बार पूछ रहे हैं और बता रहे हैं, इसका मतलब है राइटर इसको वापस इस घर में लेके जाएगा। अगर ज़्यादा मार दिखाएंगे तो ये वापस इसको तो भेज नहीं सकते। नहीं, अगले प्रोमो में है जी जमानत भी अभी कराने यही जाएंगी बीवी। अब मैं इसलिए डर रही हूँ कि आगे जाके इतना स्टांस लेके अब ये आगे राइटर इसको लेके जाएंगे। चलो तो आगे की नहीं, लेकिन मैं फिर भी जो मुझे मेरे कंसर्न है कि आगे आप इतना बिल्ड करने के बाद अब लोगों में डिवाइड पैदा होगा कि जी छोड़ देना है, बस नफ्सियाती मरीज़ के साथ रहना ही नहीं, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 कि नहीं, आप उसकी बात को समझें और उसको फिर चांस दें, उसका इलाज कराएं और फिर चले जाएं। मेरे ख्याल में नहीं, मेरा ख्याल ये होगा कि दादी गई हैं, दादी कहने पे जमानत करवाई, उसने शर्त रखी कि अपना इलाज करवा, इलाज करवाने के बाद फिर टाइम गुजरेगा, फिर शायद वो उसके पास दोबारा जाए। देखिए, एक बीमारी है किसी इंसान को, ठीक किसी को भी हो सकती है, आपकी किसी एज में भी आपको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये बिल्कुल 2 इसके हैं और दोनों चीज़ों से मैं बहुत हद तक दोनों से एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि राइटर हमें कहाँ लेके जा रहा है। बट दैट्स इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली कि एक, क्योंकि मोहिब पे भी आपको कभी कभी तरस भी आता है, वो बीमारी से कि वो तरस भी आता है, लेकिन फिर वो झूठा जाता क्यों नहीं इलाज कराने, फिर गुस्सा आता है और उसका ऐसे फटना। और फिर क्या ये अभी इस पर बड़ी डिबेट होनी है आगे एपिसोड्स में कि ज़ारा को वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आगे वाले एपिसोड्स हमारे लिए बड़े इस तरह चैलेंजिंग हुए। अभी तक तो जो हुआ है उससे तो हमें कोई हमदर्दी नहीं है मोहिब से, जो अब उसने किया है। और साथ में दूसरी कहानी की तरफ आए, उधर एक अजीब ट्विस्ट आ गया। भाई राइटर क्या सोच रही है? राइटर कौन है वाली? समीरा जी ने एक नया एंगल उठाया, जो एंगल कभी हमने बड़ा कम देखा है। अच्छा, वो एंगल मुझे तो पहले लगा कि जब वो तीनों बातचीत शुरू करते हैं ना,
तो जब वो कहती है ना कि ऐसा हो सकता है, वो लड़का कहता है हाँ, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा शायद ये दोनों आपस में अभी इनका कोई इस तरह का ताल्लुक बना नहीं है, तो ये कहीं और चली गई थी क्या? ये अब मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं उस्मान मुख्तार ये वो तो नहीं सोच रहा कि हाँ अपने एक्स के साथ तो इन्वॉल्व नहीं थी, अल्लाह माफी, बड़ा गंदा हो जाएगा। नहीं वो तो नहीं हुआ ना, वो पता चल गया ना, डॉक्टर ने बता दिया उसको। क्या? आपने ये सीन देखा? वो उसने कहा ना कि नहीं हो सकता तुम्हारा, कि हो सकता 99% चांसेस ये हैं। लेकिन वो क्यों परेशान है, वो क्या सोच रहा है? क्योंकि उसको डॉक्टर ने बताया था कि वो कभी बाप नहीं बन सकती। ठीक है, लेकिन अब वो सोच क्या रहा है वॉक करते हुए कि क्या मेरी बीवी मुझसे फेथफुल नहीं है, या ये कि ये मिरेकल हूँ मैं साइंस का? वो इतना परेशान क्यों है असल बात? इतना परेशान क्यों है मुझे? क्योंकि देखें पहले भी ये तपा था। अच्छा ये क्या खुद कहता है ना सहर को, बीवी को, जाओ तुम फेस करो एक्स को, उसको मोइस को फेस करो, जाओ जाके फेस करती है तो करता है जबान के साथ। क्यों क्या हो रहा था, क्या बात की उसने, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बेज भी इसको मारा है शेर के उसमें, क्या कहते हैं, कछार में, क्या पिंजरे में शेर के भेज रहा है, और बाद में खुद ही फिर तो क्यों भेज रहा है उसको बार बार, जहाँ मोइस के ट्यूशन सेंटर, मोइस के स्कूल, मोइस की गली, मोइस का मिठाई वाला। तो वो आगे एपिसोड बहुत क्यूट था जिसमें वो एक दूसरे का ब्लड प्रेशर चेक, वो बहुत क्यूट था। हाँ कि जी पैसे दें आप, मैं बाहर दूंगा, क्यों आपके पास, अगर आप इतने गरीब हैं तो ब्लड प्रेशर चेक कराने क्यों आते हैं? वो बहुत क्यूट है, इनका कपल इज़ वेरी नाइस। लेकिन अब बड़ा अगली से मोड़ पे आके ये खड़े हो गए हैं, और ये बहुत ही अजीब था। और उसमें फिर वो जब छोटा बॉय बना है ना ग्रीस वाली लुक के साथ, Staying alive, उस्मान मुख्तार, वो जब उसको छोटा दिखाना था ना, यंग दिखाना था, तो उधर फंस गए। तो फिर वहाँ ये लुक आई बड़ी ज़बरदस्त। तो मुझे यहाँ बस राइटर का है कि अब यहाँ आगे टेंशन हो गया। इतना प्यारा कपल जा रहा था, बहुत प्यारा इनका रोमांस है, इतना क्यूट। और राइटिंग के नंबर जाएगा, ये राइटिंग तो बहुत 9 बेहतरीन। बात करते हैं जी राइटिंग की, शमून अब्बासी से। जनाब राइटिंग इज़ नाइस। मुझे वो सीन अच्छा लगा जिसमें शामिल ने आके थप्पड़ मारा है, वाह, और बड़े इमोशंस बड़े पक्के थे शामिल के, एग्जैक्ट वो बातें जो आप सुनना चाहते हैं उस वक्त जो आप सुनना चाहते थे। असल में जिस वक्त पहले शामिल और वो आते हैं अंदर, फरा मेरी माँ बाप जब आते हैं, तो मैं थोड़ी देर वेट करता रहा। मैंने कहा यार बाप को ना इस वक्त ये रोता हुआ मुँह बनाने से के बजाय अगर कोई और बाप होता वो फ़ौरन ढूंढता कि वेयर द हेल इज़ ही, और वो जाता बाहर और वो जाके कन्फ्रंट करता। तो बट द डायरेक्टर टुक हिज टाइम और लेकर गया वो बाहर और जाके थप्पड़ लगवाया मुंह पे, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक द लाइंस हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कहीं प्रॉब्लम मुझे लाइंस में नज़र नहीं आ रही। आई थिंक इट्स अ 7 फॉर लाइन फॉर द स्क्रिप्ट। 7 वेरी गुड जॉब अतिका जी। मुझे ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी क्योंकि इट्स ब्रेव, कि ऐसी चीज़ लिखने में ना आपको थोड़ा हिम्मत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वो नहीं होता कि जी पॉपुलर होगा, गारंटी नहीं होती। इट्स पॉपुलर, इट्स नॉट कभी मैं कभी तुम ना, राइट? लव स्टोरीज नहीं है इसमें अब्यूज़ है, इसमें ट्रॉमा है, इसमें मेंटल हेल्थ है, अब इसमें इनफर्टिलिटी आ गई है, जो अब उस्मान का जो सारा जो कहानी खुलेगी कि जो फर्टिलिटी के बहुत मसले होते हैं पाकिस्तान में। अच्छा मज़े की बात यह है कि अपेरेंटली बहुत लोग हैं जो इनफर्टाइल होते हैं पाकिस्तान में। आप सोचिए अगर ना होते तो हमारी आबादी कहाँ होती अभी? हाँ, बिकॉज जगह जगह ये फर्टिलिटी क्लिनिक्स खुल रहे हैं ना कि जी लोगों को मसले हैं। मैंने कहा आई यू किडिंग, यू नो व्हाट आवर पॉपुलेशन इज़ ऑलरेडी। तो एनीवे, बट दिस होल थिंग अबाउट यू नो हर प्रेगनेंसी, न्यू ट्रैक, टोटली न्यू ट्रैक। अब देखें ना, वी आर ऑन नाउ एपिसोड 21 एंड 22, और एक नया कुछ एलिमेंट डाला है राइटर ने टू गेट अस एक्साइटेड अगेन। फिर इसमें ओवरऑल राइटिंग, इसमें रिसर्च की गई है। जिस किस्म की बातें हो रही हैं ना, जैसे जो मावरा बात करती है अबाउट ट्रीटमेंट एंड डॉक्टर एंड यू नो, ये रिसर्च के बाद ही, जैसे दादी जो बात बार बार करती है कि बचपन में क्या हुआ इसके साथ, फिर उसका अब इम्पैक्ट क्या है। It's not just written, they've actually thought about what they're writing. Your writer Samira Fazal, she has thought about what she's going to write. उन्होंने research करके लिखा जो लिखा है उन्होंने, and I really like it because it's a very brave script and it's so relevant and it's popular, यानी कि चल गया है। ये देखें ना आप, ऑडियंस को भी तो यहाँ पे थोड़ी से हम वो दें, दाद दें कि ये लव स्टोरी नहीं है, गर्ल बॉय रोमांस नहीं है, हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स हैं, but the audience is accepting it. So I'm going to give it a 10.
ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 22,000 हुए हैं और राइटिंग कैटेगरी में, और इनके हिस्से में आए हैं समीरा फजल के 2,314, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं, यानी कि थर्ड हाईएस्ट हैं इनके। नॉट बैड, क्योंकि बड़े अरसे बाद जफ़ा हमारे शो का हिस्सा बना, लेकिन कमाल का स्क्रिप्ट लिखा है समीरा फजल ने और बड़ी सेंसिटिव बातें उसमें की गई हैं, जैसे कि हमारे जजेस ने बताया। अब बात करिए डायरेक्शन की। नादिया शुरू करेंगे आपसे। हाँ, मैं दोबारा सोचती हूँ तो मुझे लग रहा है डायरेक्टर नहीं चाहता, इसने जो फ्रैक्चर्स रूल आउट किए हैं इसलिए कि आप उसको एकदम हार्डकोर क्रिमिनल विलन डार्क समझें, कि नहीं बीमार समझें, इसलिए फ्रैक्चर्स का देखो निकाल दिया एलिमेंट, हालांकि फ्रैक्चर्स होने चाहिए थे इस मार में। एनीवेज, डायरेक्शन की बात करें, बहुत ज़बरदस्त। दानिश की क्या ग्रिप थी इन एपिसोड्स में। सीरियस ड्रामे को समझता है दानिश, हालांकि कॉमेडी भी बड़ी बनाई है, बट दिस वन फैंटास्टिक। बहुत मुश्किल था ये 2 एपिसोड्स को डायरेक्ट करना, आसान काम नहीं था। सिंपल, नाइस और फीलिंग आई है। माँ बाप, जिसना मावरा जब उठी है ना, होश में आई है माँ बाप की आवाज़ सुन के, जो उसका रोना और फिर माँ बाप का रोना मेड मी क्राई। कोई ड्रामा आपको हंसाता है या रुलाता है तो समझे बस बेहतरीन है। तो बहुत तकलीफ़ हुई 2 एपिसोड्स देख के उन लोगों को जो गुजरे हैं इससे, और ऐसे शख्स के साथ रहे हैं जो जुल्म करता है, फिर माफ़ी मांगता है, फिर अटैक करता है, फिर माफ़ी मांगता है, फिर चांस देते हैं, फिर चांस देते हैं। ये तो समझदार है कि बच्चे नहीं कर रही, बहुत सारे लोगों ने बच्चे भी कर लिए, लेकिन वो लोग नहीं बदले, हालात नहीं बदले। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हमारी सोसाइटी में हमेशा ये समझा था कि आदमी डिसाइड करता है कि मुझे बच्चा चाहिए ना, और ये इतना बड़ा स्टिग्मा है, पता है ना, हमेशा कितने घरों में बोला इलाज कराओ और आदमी नहीं इलाज कराता। एक तो वो बात मानते ही नहीं इसको नहीं, जैसे कि आदमी की तरफ से होता है कि मुझे बच्चा चाहिए, वो डिसाइड करेगा कि मुझे कब बच्चा चाहिए नॉर्मली। इसमें जो मावरा के जो डायलॉग्स हैं वो कहती है ये मैंने डिसाइड करना है, क्योंकि ये एक औरत का हक होता है, उसको अपनी उसकी हेल्थ कैसी है उसको पता है, वो क्या इतना बड़ा एक डिसीजन लेने के लिए वो खुद काबिल है या नहीं है वो लड़की, ये उसको डिसाइड करना चाहिए अपनी हेल्थ को देखते हुए, रात कि आदमी डिसाइड करे कि मैंने भी औलाद पैदा या सोसाइटी। मुझे लगता है ये वुमेन एम्पावरमेंट ये सब, हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बेहतरीन ड्रामा है। हाँ। सहर को भी देखो, उसका हस्बैंड जो है जिस तरह से उसको इनकरेज करता है, तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, आई एम बिहाइंड यू, आई एम सपोर्टिंग यू। तो वो कितना प्यारा मैसेज है। उसकी सास का मैसेज, वो भी जो अब इसका केयर कर रही है, इसको पढ़ने दे रहे हैं, सारा कुछ बहुत प्यारे मैसेजेस हैं। ऐसे ड्रामे, मुझे लगता है ड्रामों का मकसद ये, हमें सिखाना, हमें बताना, हमें अवेयरनेस देना कि पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मकसद है, फिर क्यों जाहिलों की तरह बिहेव कर रहे हो, क्यों जुल्म सह रहे हो। तो आई थिंक लेकिन ये सब बेकार हो जाता अगर हमारा डायरेक्टर लेज़ी होता। तो डायरेक्टर लेज़ी नहीं है, बहुत बहुत अच्छा शूट किया। थप्पड़ वाले सीन्स उफ ज़बरदस्त थे, जेल वाले सीन्स बहुत कमाल। दानिश फॉर मी दिस वीक इज़ 10 फॉर दीस 2 एपिसोड्स, ब्यूटीफुल। शमूना बासी, दानिश को अपना काम करना आता है, ये तो नो डाउट। एक आध 2 जगह हैं जहाँ पर मैंने देखा, जैसे वो जब वो कमरे में लेके जाता है तो वह शीशे का एक शॉट है, इसमें मावरा आके स्लो मोशन में ऐसे टिकती हैं जैसे कोई गाना रिकॉर्ड हो रहा है। आपको दिखाना या तो वो इंटेंसिटी के साथ था कि वो आके शीशे पे लगी है, या फिर वो जो सॉफ्ट सा आके लगना है और उसको सारा स्लो मोशन करके, वो मुझे समझ नहीं आया क्यों। मुझे पहले समझ ही नहीं आया वो कट, एकदम से मैंने रिवाइंड किया, मैंने कहा ये जो शीशे पे आके बाहर से शॉट लिया हुआ है खिड़की का, इतना सॉफ्टली आके क्यों जेंटली लगी है शीशे पे दोनों हाथ रख के। या तो आप उस चीज़ को फास्ट लगाते, डुम आके लगी है, साउंड लगाते, हाँ, वो और स्केरी होता, वो स्केरी होता कि उसका सर लगाया जाए, फील होता। ये जो छोटी छोटी चीज़ें, ये शायद इतनी मैटर इसलिए भी नहीं करती कि हम वायलेंस को शायद इतना प्रमोट कर भी नहीं रहे होते। हम कभी कभी गोली भी चला के मेटाफोरिकली बता देते हैं गोली चल गई, यू डोंट हैव टू शो ब्लड, पीपल अंडरस्टैंड दिस। तो आई थिंक वो उस अकाउंट में चली जाए। ट्रीटमेंट भी अच्छी थी कि वो बस खींच के कमरे के अंदर और लेके मैं बता रही हूं ना, ये अपने ना हीरो को बचाना चाह रहे हैं। हाँ। कि इतनी नफरत ना हो जाए कि ऑडियंस कल को इसके साथ देख ना सके, थोड़े से उसको बचाया गया है, जो हाल कर दिया मामला, लेकिन फिर भी बचाया गया मुकरम। हाँ, चलेंगे तो आगे देखिए कंसेक्यूटिवली उसको एकदम से मुहिब को रिवर्स में भी लाता है, यानी स्क्रिप्ट जो है वो ये नहीं करता कि उसको कहीं गायब कर दे और मावरे पे ही कैमरा रह जाए। आप नोट करेंगे स्क्रिप्ट राइटर ने मावरा की उस ट्रेजिक सिचुएशन के साथ साथ मुहिब की जो रिग्रेट्स हैं वो भी साथ साथ लेकर चल रहा है। वो यानी इमीडिएटली वो रिग्रेटफुल हो जाता है। वो जब उसने मारा है तब भी कमरे के अंदर, तब भी एकदम से वो परेशान है, और जिस वक्त वो थाने में बैठा है तो उसको पूरा फ्लैश याद आ रहा है। तो आई थिंक शी इज़ राइट।
the writer wants to carry this character as a mix emotion कि यार वो मुकम्मल तौर पे आपको नफरत ना हो जाए। हाँ, नफरत ना हो, सेव करना है इसको। हम इसमें मोहिब को रिव्यू करेंगे अलग से। हाँ ठीक है, तो अभी हम डायरेक्शन पे कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स एन 8 फॉर मी। अतीका जी। सो दानिश के साथ काम किया हुआ है, ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन। आप अगर दानिश नवाज के साथ काम करें आपको मज़ा आता है। ही इज़ वेरी लाइट, स्वीट, नथिंग हैवी, डजंट आपको थकाता नहीं है एज एन एक्टर। बहुत डायरेक्टर्स जो कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या चाहिए ना, वो आप बार बार काम करवाते थका देते हैं आपको। ही इज़ वेरी क्लियर कि क्या चाहिए, बड़ी जल्दी शॉट्स लेंगे, जल्दी सीन्स करेंगे। तो बिहाइंड द सीन्स भी दानिश इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर टू वर्क विद। एंड मैं ये यहाँ पे उन सब के लिए कहना चाहूँगी जो एक्टर्स हैं, एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, ही इज़ अ गुड डायरेक्टर टू वर्क विद, बिकॉज ही इज़ अ गुड पर्सन फॉर न्यू कमर्स टू वर्क विद ऑल्सो। ही इज़ अ वेरी हैप्पी गो लकी ईजी डायरेक्टर, वेरी जॉली एंड अपने माहौल को बड़ा अच्छा रखता है, हंसाता रहता है। तो गुड फॉर न्यू पीपल, यू नो, जो डरे हुए होते हैं ना कि भाई डायरेक्टर कैसा होगा। अच्छा, एज फार एज जफ़ा इज़ कंसर्न, काम बड़ा अच्छा किया है लेकिन विजुअली अपीलिंग नहीं है। आई फील ऑनेस्टली moments and emotions and all are all coming through beautifully, but it's not शुरू में पहले 1-2 एपिसोड में विजुअली अपीलिंग था, जब वो लॉन में वॉक करता है, जब वो विंडोज के थ्रू हमने शॉट्स देखे थे, सारे गार्डन्स, हरियाली। इस्लामाबाद में है ना, ओल्ड फील आती है इस ड्रामे की, बहुत पहले शूट हो गया। इस्लामाबाद के ड्रामों में नहीं, ये लाइटिंग का इशू है, ये रिसेंटली शूट हुआ है और ये इस्लामाबाद में शूट हुआ है। तो सो इट्स इन इस्लामाबाद MD प्रोडक्शन, ठीक है। एंड वहाँ का इक्विपमेंट अच्छा नहीं है। नहीं, वहाँ पे तो मसले इसलिए कि इतना बड़ा सेटअप नहीं है उनका ना, जितना इधर होता है। वो तो स्टेप फादरली टाइप वो है इशू वहाँ पे। बट द फैक्ट दैट यू इन इस्लामाबाद, you could have been visually more appealing. A lot of scenes could have gone somewhere outside also. हम ना अंदर ही अंदर रह गए हैं। और overall I feel के there he's been a little sort of या तो बेचारा इतना संभाल रहा था और उसको प्रोडक्शन में सपोर्ट नहीं मिली, जो बहुत होता है। तो he said चले I'll focus on my main, like जो मेरी स्टोरी है। So I would give Danish for this an 8. मुझे लग रहा है कि ये सही बात कर रही है नादिया कि जो हम टीवी के वाले ड्रामे हैं ना, जो जैसे मोहब्बत गुमशुदा मेरी, उसका कैमरा वर्क बिल्कुल ऐसा था। इसका मतलब है जो वहाँ पे DOP वगैरह काम कर रहे हैं, जो भी टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, वो एक सर्टेन लेवल का काम कर सकते हैं। डायरेक्टर कोई भी होगा, प्रोडक्ट इसी किस्म की निकल के मेरा भी जो ड्रामा शूट हुआ था ऐसा ही। हाँ नहीं, एक्चुअली यहाँ से नहीं लगता है कि थोड़ा सा DOPs ऑल कराची से जाते हैं। आई हैव डन वर्क देयर, मैंने मेरी शहजादी वहीं शूट किया था। प्रॉब्लम ये कि उनका ऐसा बैकअप सेटअप नहीं है। मेरी शहजादी का कैमरा वर्क बहुत बेहतर था। यस, बट दैट्स कासिम ना। हाँ, कासिम मुरीद, बिकॉज़ ही इज डायरेक्टर और DP दोनों साथ खुद ही था वो ना। नहीं, ही हैड अ DP एंड ऑल, बट ही नोज व्हाट टू डू ना। लाइट शाइट जानता है ना कासिम। तो देखे ना, बट यहाँ से लोग जाते हैं, वो लेके जाते हैं टेक्निकल टीम। प्रॉब्लम ये है कि दे हैव एन इशू विद द सपोर्ट सिस्टम देयर। यू नीड अ प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ स्केल ऑफ ड्रामाज ना। तो अभी आई थिंक इरम गई हैं तो कुछ बेहतर, जैसे जफ़ा इरम ने, वी टॉक्ड अबाउट दिस, इरम बिनते शाहिद ने प्रोड्यूस किया तो थोड़ा बेहतर हो गया है। बट दे हैव बीन सफरिंग ऑन अ मैनेजमेंट लेवल। लेवल भी। और दूसरी चीज़ ये कि अतीका जी, वो स्क्रीन वो नहीं आ रही जैसे आप स्क्रीन नज़र आती है ना, जैसे आप स्पेशली जब आप इस्लामाबाद में, हाँ, कराची में नहीं बैठे। कराची तो एक ग्रे सिटी है ना, everything is dark and grey and dusty. But still आप देखें हसीब का ड्रामा, सोन मेरे दिल कराची में हुआ है, लेकिन उसकी इवन कभी मैं कभी तुम, उन्होंने बस्तियों में जाके किया हुआ है, but it looks amazing. Yeah, you're right. So that's what I'm saying, visually appealing. ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 20,800, और दानिश नवाज के हिस्से में जफ़ा से आए हैं 2,124, 10% बनते हैं, 1 मिले हैं इनको। तो अब बात कर ली जाए मावरा। नादिया, मावरा पे कैरेक्टर इतना सूट किया है और बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छा संभाला, एक्ट किया। बड़ा मुश्किल, स्पेशली ये 2 एपिसोड बहुत मुश्किल थे। उसका एक्सप्रेशन जब उसको पता चलता है कि ये तो इलाज ही नहीं करा रहा, झूठ बोल रहा है फिर से, और फिर उसका वो एक पता नहीं क्या मम्बल जम्बल कर रही है उसके उस्मान मुख्तार के सामने, उसको इतनी हर्ट है, वहाँ बोलती है, फिर उसके लिए कवर अप कर रही है, फिर घर जाके दादी को कन्फ्रंट करना, और वो सीन संभालना बहुत मुश्किल काम है। मावरा ने जिस तरह वो सीन संभाला है, जिस तरह मारा है फिर मोहिब को, और मोहिब पहले मोहिब ने मारा फिर उसने मारा, अमेजिंग। बहुत, आई थिंक बेस्ट परफॉर्मेंस दिस वीक वाज मावरा's 10 10 और लाइन्स बहुत प्यारी।
बहुत प्यारा। मावरा मेरा बच्चा मेरे साथ उसने बहुत अरसे पहले से शुरू किया और मुझे उस वक्त भी बहुत प्यारी, बहुत स्वीट बच्ची लगती थी। और अब मैंने देखा जफ़ा में उसको तो मुझे बड़ी भी लगी। मैंने कहा यार बड़ी हो गई है, एंड शी हैज़ लाइक यू नो शी नाउ हैज़ द ग्रिप ऑन द क्राफ्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका काम। सही बात है, 9 आई थिंक 9 इन जफ़ा अभी तक के फ्लॉलेस। रतिका जी, आई लाइक मावरा एज एन एक्टर। उसकी एक स्क्रीन प्रेजेंस है और वो बहुत नेचुरल एक्टिंग करती है। वो फॉर्स्ड नहीं लगती कहीं भी, बहुत ही अपने इन द कैरेक्टर। मेकअप नजर नहीं आता आपको, कैरेक्टर में होती है। वो ग्लासेस इतने सूट कर रहे थे जो डॉक्टर बन के उसने पहने हैं, वो एक लग भी एक डॉक्टर है। बहुत स्मार्ट ड्रेस। हाँ, नहीं, शी गेट्स इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। वो अपने काम को जानती है और निभाती है। डेडिकेशन आपको नज़र आती है। यू सी, बहुत होता है, आपको पता चल जाता है अगर एक एक्टर कमिटेड है कि नहीं अपने काम को। तो शी इज़ अ कमिटेड एक्टर एंड शी डज़ अ वेरी गुड जॉब विद ऑल हर रोल्स एक्चुअली, नॉट ओनली जस्ट जफ़ा में बट बाकी भी बहुत अच्छा काम किया मावरा ने हमेशा। एंड इसमें तो बहुत ही अच्छी लगी बिकॉज शी इज़ बीन कास्ट वेल ऑल्सो, यू नो, इट्स देयर इज नो मिस कास्टिंग इन पूरे जफ़ा में, वेदर इट्स लैला ज़ुबैरी or it's you know any of the characters, Sahar Usman, any of the characters, Usman, whether it's the parents, whether it's Farah, I think all of them in cast really, the दादी, casting बड़ी अच्छी की गई है इस प्रोजेक्ट की बिकॉज सब बैठे हुए हैं अपने अपने रोल्स में ना। सो आई वुड गिव मावरा a 9. In fact no, I'll give her a 10 बिकॉज जो हॉस्पिटल में जो सीन उसने किया है, 10 जो होश में आके रोना, माँ बाप से वो जो लाड किया है ना उसने उस वक्त, हाय। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं मावरा को। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 26,100 और मावरा हुसैन के हिस्से में जफ़ा से आए हैं 3,110, 12% बनते हैं 1.2 इनको नंबर्स मिले हैं, थर्ड हाईएस्ट हैं। वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अब बात कर ली जाए मोहिब मिर्जा की। मैं ना खाऊं, जब मैं खाने लगती हूँ गरम जो है ना, निस्वार खाओ, कासब खाओ, क्यों नहीं खाते तुम? खाओ। वेट थोड़ा सा अभी कुछ भी नहीं, सौंफ है, हाँ अच्छी चीज़ें हैं, बार-बार बताना पड़ रहा है। डब्बे में लाई हुई मरीना जी होती है ना, उनको वो कदर करती है मेरे ये सौंफ के डब्बे की। हाँ क्या बात हो रही थी? मोहिब मिर्जा। आए मोहिब, खौफनाक, कभी कभी तरस आता है, अफसोस भी होता है, जैसे कहता है ना मारने के बाद सारा ये वो चाहिए मुझे, वही वापस उसको लेके आए। दद्दो मनाए उसको, आपको दादो उसको मनाए, उसको वापस लेके आए। लाइक आई सेड कि तुमाने जाज का मैं पता है ना कि मुझे उसके एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहे, कुछ सोच के ही प्लान किया है उन्होंने बिस्मिल में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ फीलिंग। मुझे एक एक चीज़ फील होती है व्हाट मोहिब इज़ फीलिंग। बड़ा ज़रूरी है कि आप एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग्स भेज सकें व्यूअर तक, और वो मुझे तरस भी आता है कभी इस पर, फिर गुस्सा भी आता है, जहर भी लगता है मुझे। कमाल एक्टिंग, वजह वही है कि ही सच अ फैंटास्टिक एक्टर। और जिस तरह उसने ये जो सीन अगर आप याद करो ना, क्या कर रही थी तुम, क्या ले रही थी, क्या किस तरह क्या, यू वर टेकिंग पिल्स, उफ। और उसने कहा ना कि हाँ मैं प्लान कर रही थी या कुछ कर रही थी, क्या कर रही थी तुम? वो जो गुस्सा था और वो ग्रेजुअल जैसे वो आता है, उस ग्रेजुअल में नहीं एकदम जो आता है, बल्कि यहाँ एकदम ही आता है, जिस तरह बॉयल होता है ये बंदा, आपको उसकी रेज फील होती है, आपको लगता है जैसे आपको मारेगा उठ के, और उसके बाद फिर उसका एकदम से रिग्रेट करना कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो येस, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, क्योंकि अगर आप उसकी माँ या दादी या कुछ ऐसा रिलेटिव बन के सोचते हैं तो आपको भी होता है अगर आपके घर ऐसा बच्चा हो जिसका ये दिमागी मसला हो, आप क्या करेंगे? बड़ा बुरा फंस जाएंगे आप, मारेंगे, घर से निकालेंगे या उसको इलाज करवाएंगे, उसको हेल्प करेंगे। अब दादी भी एक उसकी सर्टन पावर है, वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती है। हाँ। और जिस तरह वो दरवाजे पे लग के वो जब तड़प रही होती है ना, अंदर से आवाज़ें आ रही थी, ओहो बहुत बुरा हाल था। बट मोहिब वाज जस्ट अमेजिंग। और ये सारा सीक्वेंस हुआ है मैरून पैंट में, इसके भी नंबर हैं तो 10, 2 नंबर पैंट के। पूरे जेल में वो टाइट स्किनी जीन्स अपनी मैरून पहन के बैठा रहा है, वाह क्या बोला बासी। और जो थप्पड़ खाए इसने। अर्ली 2000 में जब टीपू शाह और मोहिब बिल्कुल अभी नए नए आए थे, तो आई गॉट द चांस टू डायरेक्ट देम फॉर लाइक 4 to 5 years। तो हमने बहुत कॉम्प्लेक्स ड्रामे किया जिसमें साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पे बहुत काम हुआ। हमने एक फिल्म की थी वार्ड नंबर 7, जिसमें हम 3 लोग, मुख्तलिफ माशरे के 3 लोग होते हैं और एक ही पागल खाने के एक ही वार्ड में आ जाते हैं, और वहाँ हम तीनों के डिफरेंट शेड्स हैं और डिफरेंट एंगल्स हैं, और किस तरह वो 3 पागल
यूनिटी दिखाते हैं। तो मैसेज ये था कि जी दुनिया बाहर जो है वो पागल है, अंदर तुम देखो वो पागल जो है वो कितने यूनाइटेड हैं, एंड हाउ डू दे प्लान टू रन अवे, मतलब वो दे स्केप, एंड तो वो 3 पागल स्केप कैसे करते हैं। वार्ड नंबर 7 देखिए आपने। फिर मैंने एक फिल्म की थी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में मोहिब कितनी 4 पर्सनैलिटीज़ होती है, लोग समझ रहे होते हैं स्प्लिट 2 हैं, आखिर में जाके पता चलता है 4 पर्सनैलिटीज़ में फंसा हुआ है, एंड इज़ रिपीटिंग अ स्टोरी विद 4 कैरेक्टर्स इन हिज लाइफ। वाओ, ये मूवीज़ कहाँ पे हैं? ये मेरे पास, मतलब मेरी थी, ये यहाँ है। नहीं बन चुकी हैं, ये सब बन चुकी हैं और ये आ चुकी हैं और इन्होंने अवार्ड्स लिए हैं। यूट्यूब पे लगाए ना इन्हें आप। मसला ये था अतीका जी कि वो जिन चैनल्स की होती थी ना वो कॉपियाँ नहीं देते थे, तो उस जमाने में हम ध्यान भी नहीं देते थे। अब हमें बाद में पता चला कि यार यूट्यूब इज लाइक अ वैल्यूएबल, यू नो। अब ये हमारे पास वो कॉपियाँ नहीं है, तो अब वो लगी नहीं। तो मैंने सही कहा ना, वो यहाँ है, इन्होंने देखी है। कराची फिल्म फेस्टिवल जब महेश भट्ट वगैरह आए थे तो ये बाकायदा कारा जब होता था, कारा में अनुपम खेर ने तालियां बजाई हमारी इस फिल्म पे, ऑनेस्टली। नाउ व्हाई आई एम नॉट कोटिंग दिस, आई नो फॉर अ फैक्ट मोहिब की रेंज जो है ना वो बड़ी अलग है। मतलब उसने उस ज़माने में जब वो सिर्फ सिंपल एक कॉमेडी स्किट्स किया करता था, इशरत बाजी और वो चीता बनता था, तो उसकी जिस वक्त मैं काम कर रहा था ना, हम बहुत बारीकी में जाके ना 2-2 ढाई घंटे की फिल्में हम बना रहे थे, छोटी भी नहीं थी। जफ़ा में मैं शॉक हो गया देख के, वेयर इज़ दैट मोहिब, ये जो रोल है इसमें तो इतनी ग्राफ्स थे जो ये तो टेलीफिल्म्स में करके ख़त्म कर दिए इसने। मैं 20 मतलब शायद 20 साल हो गए उस बात को, 2004-5 में हम कर रहे थे। 20 साल के बाद मैं उस क्राफ्ट को यहाँ देखना चाह रहा था कि मैं मोहिब को देखूं और मैं कहूँ यार मोहिब तूने तो दिल जीत लिया बाबा। मैं बहुत साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स कर चुका हूँ, मैं खुद एक्ट बड़ा करता हूँ, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब्ड बंदा, बहुत रोल्स किए। मेरे लिए ना इम्प्रेस होना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई एवरी वन। मोहिब पे आके मैं फंस रहा था। मैं दिल चाहता मैं फ़ोन करूँ और मैं डांट दूँ, मोहिब ये क्या कर रहे हो, मोहिब ये चेहरे टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हैं, तकलीफ़ महसूस क्यों नहीं हो रही तुम्हारी, मुझे तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए तुम्हारी, सिर्फ एक्टिंग मत करो उसकी। तो सॉरी मोहिब, आई लव यू, तुझे पता है आई लव यू, बट दादा मुझे लगा you'd rather out of practice या you just let it go वाली बात है। बहुत रेंज थी, इतना था कि तुम पर कैमरा है ना तो लोग चाहे ना कि किसी और का कट आए, ये वो रोल था। और चूंकि मैंने देखा हुआ है मोहिब को, मोहिब की कभी ज़िंदगी में मुझे वो फिल्म्स मिल गई, मैं दिखाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि यार 20 साल पहले मोहिब इतनी डिटेल काम करता था साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के हवाले से। तो आज क्या हुआ, आज मुझे लगा एक्टिंग में एक्टिंग हो रही थी। तो सॉरी, तो मैंने क्या देखा? नहीं आप बिल्कुल, इन्होंने वो वही बात है कि मुझे तो देखा ना, ही इज टॉकिंग अबाउट ये रोल बनाई मुहिब के लिए जो मुझे फील हो रहा था कि बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक बात है। जो इस वक्त देखेगा उसको लगेगा कि बिल्कुल यार ये बहुत अच्छा कर रहा है। ये इनका वही हुआ है जो मेरे नुमान एजाज के साथ होता है, जो नुमान भाई वाली बात है। समझ रहे कि आपको पता होता है कि रेंज क्या है कैसे। तो बहरहाल इसके लिए मैं नंबर नहीं काटूंगा मोहिब के, मैं नंबर फिर भी 8 दूंगा तुम्हें, बिकॉज मेहनत तुम बहुत कर रहे हो। थोड़ी सी जान बना ले भाई वापस। बहुत पतला हो गया। पतली ना हो यार, तुम इतने स्मार्ट आदमी हो, तुम पतले से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। उनको तालियां बजा रहे हो। 8 नंबर मिले पतले हो गए। सामने सवार लगा, तुम छोड़ो सब यार। भिगो के मार रहे हैं ये। किस चीज पे तालियां बजा रहे हो? यहाँ तो 1 मिनट खामोशी का होना चाहिए, 1 मिनट खामोशी। मेरा भाई है और मैं जानता हूँ। नहीं, और आप लोग तो फिल्म भी साथ कर गए, तो फिल्म करके आए हैं, तो मुझे तो बहुत कुछ पता है। थाईलैंड में साथ फंसे थे कोविड में। और मोहिब ना वो आदमी है कि शूट रुकवा के बैठ के स्क्रिप्ट पे ना टी करता रहता है कि आपके सर में दर्द होता है, मोहिब कर ले बस। अब नहीं चाचू, आपने मुझे चाचू कहता है। नहीं चाचू ये क्या है, उसका बदला ले रहे हैं आज। वो चाचू प्यार से हमेशा से कहता है मुझे चाचू। ये कराची में स्लैंग में मामू भी कहते हैं। अच्छा मामू, चाचू, मामू। तो डायरेक्टर को अरे मामू, लेकिन ये कि इट्स वर्किंग फॉर द एज एन एंटायर पैकेज। तो आई थिंक इसमें मेरी बुराई करने से कोई फायदा नहीं होना है। तो अतीका जी, कुछ साल पहले मैंने एक सीरीज़ प्रोड्यूस की थी कुलाची से कराची तक, पीटीवी के लिए। उसमें ये शॉर्ट फिल्म स्लाइस ऑफ लाइफ सीरीज़ थी। उसमें एक फिल्म थी 25 मिनट की, उसका नाम था मौत से 2 मिनट पहले। उसमें मोहिब नया जब आया था, आई सेड हु इज़ दिस बॉय, ही वॉज सो गुड। इट वॉज अ 1 मैन फिल्म। वो उसकी ज़िंदगी का एक पूरा दिन हम दिखाते हैं। ही इज़ डिसाइडेड टू टेक हिज लाइफ बट ही डजंट। तो पूरी उसका वो दिन कैसे गुजारता है वो दिखाते हैं उसमें। एंड क्या मोहिब ने काम किया उसमें। मैं कहा ये कौन है भाई, ये लड़का कौन है।
and he's a fantastic actor. I agree with Shamoon. I think Mohib could have done a lot more, but he's done well because ये जो bipolar character play कर रहा है, because basically bipolar है ना मरीज जो हम बार बार कहते हैं patient, ये उसके highs and lows तो ठीक कर रहा है कि भाई ये suddenly एकदम से mood change हो जाता है, एकदम से रोना शुरू कर देता है, फिर एकदम से गुस्सा चढ़ता है, फिर एकदम से खुश हो जाता है, ये bipolar है, तो वो तो दिखा रहा है. But I know that he has a range where he can go way beyond because I've seen him in the start days, as Shamoon has said, and he's a very fine artist. It's like you watch somebody playing cricket और आपको पता होता है कि यार ये फलानी इनिंग में तो इसने उड़ा दिया था और एक सडनली एक मैच आता है जिसमें आप मतलब नहीं कर रहे हो, आप खुड़े हुए हो विकेट पे, नहीं आउट हुए आप, बट यू हैव डन नथिंग फॉर इट. तो मैं नथिंग तो नहीं कहूँगा, इज डूइंग वेल, बट एक्सपेक्टेशन एक प्लेयर से जो होती है ना वो वाली. But he's handled well, so I think I'll give Mohib a 9. वेरी गुड. ऑडियंस के चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं एक्टर मेल एक्टर कैटेगरी में वो हुए हैं जनाब 23,700 और जफ़ा से मुहिब मिर्ज़ा के हिस्से में आए हैं 2010. 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जफ़ा का. अच्छा मुकर्रम, एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो शायद आप लोग मुझे क्लियर कर सकें. मावरा और वो लड़की दूसरी जो है बहन उसकी, सहर वो कजन है वो. अच्छा ठीक, क्योंकि मुझे लग रहा था वो बहनें हैं. नहीं कजन्स हैं. और एक मैं चाह रहा था कि जाते जाते हम दादी की बात. दादियों पे लोग बड़ा खफा हैं भाई, दोनों दादियों पे बड़ा काम अच्छा किया, दोनों दादियों काम तो बहुत अच्छा किया. दोनों दादी बहुत लॉजिकल नहीं थी. नहीं है वो तो, बट ये नहीं मुकर्रम ओल्ड स्कूल की दादियाँ ऐसे ही होती हैं. फुल डाई किए हैं वे ऐश में. Not all of them, but a lot of them. पूरा था उनका पूरा फैशन, लेकिन बहुत गुस्से वाली बस लाइंस थी, बस है को होती हैं ऐसी बस. क्योंकि वो उस माहौल में जी चुकी हैं जहाँ पे उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ा ना. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स. इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा.